तो गाइस आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज अपन जानने वाले हैं मेरे 3 बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन और जिसको मैं ऐड करते रह रहा हूं पोर्टफोलियो में और उनको स्टॉप नहीं कर रहा हूं। और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस के साथ है ये शेयर्स, मैं शॉर्ट टर्म नहीं देखता हूं बिल्कुल भी। बहुत शेयर्स में मैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस रखता हूं, सो दैट्स द डील। तो लॉन्ग टर्म के लिए 3 शेयर्स के नाम मैं ले रहा हूं। सबसे पहले श्याम मेटालिक्स, ऑफ कोर्स ये बहुत लोगों को पता होगा मेरा। सेकंड है जिंदल सॉ और थर्ड मैं रखूंगा एनसीसी, क्योंकि मेरे को एक एक सेक्टर में पकड़ना था। तब भी मेरे स्टील सेक्टर बहुत ज्यादा फेवरेट है, लोगों को ये भी पता है, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत ज्यादा अति पोटेंशियल दिखता है। अति मैं बोलता हूं मैं, ठीक है। तो चलिए इस बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा अपन रिसर्च में बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्यों ये 3 स्टॉक मेरे को इतना अट्रैक्ट किए और क्या चीजें मेरे को बेस्ट लगी उनके बारे में। तो आप भी ऐसा कुछ एनालिसिस करके अपने 3 बेस्ट स्टॉक ढूंढ सके। चलिए सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ गाइस। तो गाइस आ चुके हैं अपन सबसे फर्स्ट शेयर में और वो रहेगा अपना श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। तो इस शेयर में मेरे को क्या खासियत दिख रही है और मैं क्यों इस पे बेटिंग ले रहा हूं इतना, वो जानेंगे सबसे पहले। तो गाइस जैसे कि अपन देख पा रहे हैं ये ऑफकोर्स स्टील सेक्टर कंपनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम मेटालिक इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पैलेट्स, स्पंज आयरन, टीएमटी एंड लॉन्ग प्रोडक्ट्स, फेरोअलॉयज एंड जनरेशन ऑफ पावर जनरेशन। तो मतलब उसके लिए है कि ये सब कंपनीज को बहुत पावर जनरेशन की जरूरत होती है, दैट्स वाइट पावर जनरेशन। बिना को टाइम बर्बाद किए फिर जानते हैं आगे कि क्यों इसको मैं लिया हूं। तो इंडियाज लीडिंग मेटल प्रोड्यूसर है, लीडिंग बोला है, बेस्ट नहीं बोला मैंने। बेस्ट कंपनीज के पास ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है अब, दैट्स वाई, ठीक है। मार्केट कैप सबसे पहले 25,000 करोड़ का है, अच्छी चीज है 25,000 करोड़ का मार्केट कैप होना। करंट प्राइस अभी बहुत हाई है और ये अभी हाई के आजू बाजू ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसका भी एक रीजन है जो जानना जरूरी है आपके लिए। 23 का पी है, इंडस्ट्री का पी के एकदम एग्जैक्ट बाजू में है। मैं अभी भी क्यों पोटेंशियल बोल रहा हूं उसका भी मैं रीजन बता दूंगा। नेक्स्ट क्वार्टर में पी घट ही जाएगा अगर ये स्टॉक का प्राइस इधर ही रहता है तो। एनीवेज, ठीक है। आरओसी इज ओकेश, आरओई इज ओकेश, मैं इतना इस पे फोकस नहीं किया हूं। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया है, मेरे को एक सेक्टर के हिसाब से अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक नई चीज ऐड की है मैंने, वो क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज लाइक कि आप जो आप इंटरेस्ट भर रहे हो, मतलब समझ लीजिए आप इसके पास है 9,000 करोड़ का इंटरेस्ट इनको देना है, ठीक है। तो ये कितनी बार उसको अपने प्रॉफिट से चुका सकते हैं, तो वही होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। तो वही चीज जान ली अपन ने। और पेग रेशियो थोड़ा सा हाई है, वो भी मैं मानता हूं, और बुक वैल्यू से हाई है। चलिए वो सब इतना फोकस नहीं करेंगे अभी, और मैं क्यों कर रहा हूं उसका एक रीजन है, तो वो रीजन सबसे पहले अपन जानेंगे। तो वो रीजन क्या है गाइस, सबसे पहली बात तो ये 6th लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर है और अमॉन्ग्स द लार्जेस्ट फेरो एलॉय प्रोड्यूसर है और 4th लार्जेस्ट स्पंज आयरन प्लेयर भी है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। बाय द वे इसमें पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं किया था लोगों ने, मैंने तो इसको 600 के आजू बाजू से एक्यूमुलेट करना चालू किया है और मैं अभी भी एक्यूमुलेट कर ही रहा हूँ। 600 में मैंने पोटेंशियल फाइंड आउट किया इस कंपनी का, क्योंकि मेरे को स्टील सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट था। स्टील सेक्टर इंटरेस्ट क्यों है, ये पी की वजह से। बस भाई इतना अंडर वैल्यूड सेक्टर है, लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, दैट्स वाई लास्ट वीडियो थी उस पर। एनीवेज स्टील प्रोडक्ट्स जो है वो 70% ऑफ रेवेन्यू निकालते हैं, लाइक टीएमटी एंड स्ट्रक्चरल पाइप्स, ठीक है। सच एज टीएमटी सबसे पहले इनका 70%, फिर स्ट्रक्चरल पाइप्स इनका 48% निकालता है, 18% अपन को मिल जाता है स्पंज आयरन से, एंड देन स्पेशलिटी अलॉयज मतलब जो अलॉयज होते हैं दूसरे उनसे इतना मिल जाता है। आयरन पेलेट से 7%, स्टील बिलेट से 5%, स्टेनलेस स्टील से 4 एंड एल्यूमिनियम फॉइल से 4, ठीक है। तो अब इसमें जानेंगे कि अभी इन सब पे भी फोकस करना क्यों जरूरत है। जोग्राफिकल स्प्लिट तो आप देख लीजिए, 17 कंट्री में भेजता है अपना। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड 10%, तो ज्यादा एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं करना है अपन को, वही जाने अपन एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं करना है। फेरोक्रोम और एक्सपोर्ट स्प्लिट है, ठीक है। ये वाला जो इनका मेन मटेरियल है वो ज्यादा बिकता है, क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ चीज है, ठीक है। इनके क्लाइंट है बहुत सारे अलग अलग कंपनीज, तो उस पर फोकस नहीं करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, तो ये चीज मेरे को बहुत एक्साइट की थी, ठीक है। 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में। 2 एल्यूमिनियम फॉइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, वो है वेस्ट बंगाल और झारखंड में। और इसके पास अभी टोटल कैपेसिटी है 13.66 मिलियन टन पर एनम, ठीक है, दैट्स गुड। और जो इंटीग्रेटेड इनके पास पावर प्लांट है वो 357 मेगावाट का भी रखता है कैपेसिटी, दैट्स अ गुड थिंग। और बाय द वे गाइस एक पीडीएफ मिल जाएगा आपको आखिरी में, श्याम मेटालिक्स के लिए पीडीएफ एक मिल जाएगा आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम बर्बाद किए। 78% निकाल रहे हैं अपने पावर सोर्सेज से, दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। कंपनी ओके बहुत अच्छी जगह लोकेटेड है, वही बताना चाहते हैं लोग। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है।
और ये रहा एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इनकी आयरन पेलेट की 6 मिलियन टन पर एनम, स्पंज की 3 है समझ लो, बिलेट्स की 2 है, टीएमटी की 2 है, स्पेशलिटी अलॉयज की बहुत कम है तो नहीं, इसलिए रेवेन्यू नहीं ला रहा है उधर से। कैप्टिव पावर प्लांट इनके पास 357 मेगावाट्स का है, रिन्यूएबल पावर उसमें से इतना है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील बहुत कम है इसलिए रेवेन्यू नहीं ला रहा है, वही है स्टेनलेस स्टील। एल्यूमिनियम फॉइल भी बहुत कम है इसलिए रेवेन्यू नहीं ला रहा है। बट द थिंग इज यहाँ पे कैच क्या आता है, तो कैच तो ये है गाइस कि मैं एक चीज देखा, साला केपेक्स ये लोग 6,640 करोड़ का प्लान करके रखे हैं फॉर FY24 ओनली, यही वाले में, ठीक है। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा ना, आप दंग रह जाएंगे लिटरली, ठीक है, वो जानेंगे आगे। और उसमें से 9,250 करोड़ में से 253 करोड़ 2500 करोड़ कैपिटलाइज हो चुके हैं, मतलब वर्किंग में आ चुके हैं, वर्किंग, ठीक है, चालू हो चुके हैं वो, ठीक है। और फिर ये 51% का केपेक्स अभी तक वो यूज हो चुका है 9,000, इतना प्लान किए ना वो लोग। कंपनी का मार्केट कैप का समझ लो 1/3 तो ये लोग केपेक्स प्लान करके रखे हैं सिर्फ एक साल के लिए। दैट्स अ वेरी गुड डील। एनीवेज गाइस, तो आगे बढ़ते हुए अगर अपन देखें तो दूसरी चीज मेन तो मेरे को इसका केपेक्स बहुत पसंद है, 9,000 करोड़ प्लस का केपेक्स है इनका, ठीक है। उसमें से 4,600 करोड़ ये लोग डाल चुके हैं, अब उसमें से आधा कैपिटलाइज हो चुका है और आधा होना बाकी है। तो ये सब चीजें देखो ना तो बहुत बड़ी चीज बनती है ये, ठीक है। एंड कंपनी अनाउंस एक्सपेंशन इनटू एल्यूमिनियम फ्लैट प्रोडक्ट्स, 450 करोड़ इधर डाला है एल्यूमिनियम के लिए, और ये इसके लिए फिर एडिशनल लाइन बना रहे हैं और वो 250 करोड़, तो कुल मिला के लोग 700 करोड़ तो सिर्फ एल्यूमिनियम में डाल रहे हैं। ये एल्यूमिनियम कैपेसिटी ये लोग बढ़ाना चाहते हैं एक्चुअली में। दैट्स अ डील गाइस। आगे बढ़ते हुए अगर देखें तो ये लोग ने अपना खुद का एल्यूमिनियम फॉइल प्रोडक्ट निकाल दिया, ACL टाइगर फॉइल, ठीक है। एंड अपडेट्स में तो ठीक है, जॉइंट वेंचर प्रमोटर ग्रुप ऑब्टेन्ड लेटर ऑफ इंटेंट, ये रहा। इन लोग को एक आयरन ब्लॉक के लिए भी वो मिल गया है, ये इतना बड़ा आयरन ब्लॉक है उसके लिए इनको ये मिल गया है परमिशन। तो ये आयरन जो है वो लेस कॉस्ट में सोर्स कर पाएंगे, ठीक है, लेस कॉस्ट। दैट्स वाई आई लाइक दिस कंपनी वेरी मच, ठीक है। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम लग जा रहा है एक कंपनी में। तो ओके, ये रहा मेन तो ये चीज़ है। तो इसमें से क्या क्या अभी ये थोड़े दिन पहले ये वाला चालू हो चुका है, ये भी चालू हो चुका है, ये भी चालू हो चुका है, ये अभी चालू होने वाला है, 5 या 6 दिन में एक्सपेक्ट कर लो चालू हो जाएगा। और उसके बाद ये शेयर 1,000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, तब आपको नहीं मिलेगा, देख लेना एक बार। इसलिए वीडियो जल्द से जल्द शेयर कर देना, ये वाली वीडियो। ब्लास्ट फर्नेस ये वाला भी दिसंबर में होगा तो शेयर का भाव 1,200 के ऊपर ही मिलेगा, नीचे नहीं मिलने वाला है तब तक, ठीक है गाइस। इतना ही था यहाँ पे। तो अब सीधा अपन PNL एक बार फट PNL देखेंगे अपन। नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, वाह वाह, गिर गया, क्या हुआ था कि गिर गया वो भी देख लेंगे अपन, क्यों गिरा है, ठीक है, जानना जरूरी है। तो जानने में मेरे को ये आ रहा है कि 2020 के चक्कर में गिर गया, तो नॉट फोकसिंग ऑन दिस नंबर्स क्योंकि ये एक्चुअली मैटर नहीं करेंगे। कोरोना ईयर था, ठीक है, बढ़ा फिर यहाँ पे थोड़ा सा गिर गया, 2023 में डिमांड कम हो गई, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है और मेरे को अभी भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेल्स भी बढ़ते हुए दिख रही है मेरे को, देखिए एकदम पूरा अपवर्ड स्पाइरल जा रहा है सेल्स में। दैट्स अ गुड थिंग, ओके। एनीवेज आगे बढ़ते हैं अपन, और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है सब वो सब भी देखेंगे। सेल्स ग्रोथ TTM में इतनी है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 75% है, विच इज अ बिग डील। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम बर्बाद किया अपन। बैलेंस शीट, ये सबसे प्यारी चीज लगी थी मेरे को कंपनी की, इसलिए मैंने और इन्वेस्टमेंट किया है। 3,000 करोड़ के, 4,000 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स है, 4,000 करोड़ के अंदर कंस्ट्रक्शन में है, और 4,000 करोड़ बन सकते हैं, तो 12,000 करोड़ के फिक्स्ड एसेट से ये बना सकती है। और कंपनी का मार्केट कैप अगर इतना होगा ना तो बहुत ऊपर जाने वाली है ये कंपनी, ठीक है। एनीवेज गाइस, कैश फ्लोज देखिए तो कैश फ्लोज नेगेटिव है अभी के लिए, तो वो इतनी अच्छी चीज नहीं है, बट ठीक है भाई। कैश फ्लोज नेगेटिव क्यों है वो भी जानना जरूरी है अपन को। कैश फ्लोज नेगेटिव इसलिए है क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स लोग परचेज कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स गाइस, अगर ये फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने में जा रहा है तो दैट्स अ गुड डील, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स परचेज करने में जा रहा है, दैट्स अ गुड डील। ये सब अच्छी चीजें होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कभी पैसा बचाए ना तो अच्छी चीजें रहती है। एनीवेज, रेशियोज में बढ़े तो रेशियोज आप देखो बस भाई, मेरे को प्यार हो गया इसके रेशियोज से। इतने कम कर दिए ना ये लोग ओवर द ईयर, सिर्फ 12 दिन का वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके अलावा नहीं चाहिए इनको। बहुत अच्छी चीज़ है। ROC तो भी कम हो गया इसके चक्कर में, बट ठीक है भाई। दूसरी एक चीज़ ये देखी जाए, 88 से ये लोग सीधा 81 पे आए और फिर यहाँ पे और फंड रेजिंग की। तो यहाँ पे इन्होंने फंड रेजिंग की और यहाँ पे इन्होंने फंड रेजिंग की, तो उसके चक्कर में ये लोग क्या कर पाए, दूसरा ये लोग ये कर पाए कि यहाँ पे जैसे कि अपन देख पा रहे हैं बोरोइंग्स कम कर दी है इन लोग ने, बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स कम कर दी यहाँ से बोरोइंग्स कम कर दी, और यहाँ पे एकदम कांस्टेंट बोरोइंग्स रखी है। जबकि इनका एक्सपेंशन देखो तो यहाँ से 1,000 करोड़ से ज़्यादा 1,500 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स ऐड कर लिए।
ग्रेट डील गाइस, दैट्स द डील। तो वही चीज़ है, यहीं पे इसका तो एनालिसिस खत्म होता है। बाय द वे बता दूं, ये रहा 16 सितंबर को लॉन्च हुई थी फेज 1 ऑफ कोल्ड रोलिंग में, CRM जो कॉम्प्लेक्स था वो, तो उसका फेज 1 ही चालू हुआ है और बचा हुआ है। दैट्स अ गुड डील, ठीक है। तो दूसरा सब तो ठीक ही है। तो यार ये इसका खत्म होता है, अपन सीधा बढ़ेंगे जिंदल सॉ पे, ठीक है। जिंदल सॉ पकड़ा आपने। अब इसमें क्या है ऐसा कि भाई तू लिया है कंपनी, मेरे को ये बता भाई, सच बता पहले, तू कंपनी क्यों लिया है। तो मैं कंपनी इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये एलसॉ पाइप्स जो है ना, एलसॉ एचसॉ और ये DI और ये सब, उसके लिए मैं लिया हूँ। क्यों ये अलग है दूसरों से, ये सब स्टील में सिर्फ काम करते हैं, ये काम करते हैं पाइप्स में। और जो पाइप्स है ना, ये वाला नहीं है प्लास्टिक के पाइप्स बना दिए बस, वही प्लास्टिक के पाइप्स खत्म, वो वाला पाइप नहीं है ये है डक्टाइल आयरन स्टील पाइप्स, ठीक है, 100 पाइप्स। तो ये किस चीज़ में यूज़ होते हैं, तो 100 पाइप्स ऑयल, गैस, स्लरी एंड वाटर, इसके ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हैं। जो अंडर वाटर से तेल आता है ना आपका, वो इसके थ्रू आता है, ठीक है, 100 पाइप्स के थ्रू, क्योंकि उसमें पूरा स्टील का लोहा बना रहता है, ठीक है, वही चीज़ है। और कार्बन एलॉय भी बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील, सीमलेस एंड वेल्डेड पाइप, सीमलेस पाइप्स भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो वही चीज़ है गाइस, इंडिया में इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी DI पाइप्स का 600 है एंड UAE में 350 है और 80 इटली में है। तो मोर देन 1 मिलियन है ये, वाओ, दैट्स अ गुड नंबर। और इनका ये वाला जो 100 पाइप्स का है वो 2.13 मिलियन है। तो बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसे देखा जाए तो लोग फोकस नहीं कर पा रहे अभी, डेट ज़्यादा है इसलिए लोग और इग्नोर करते हैं, बट मैं सच बताऊंगा अभी क्यों ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। पेलेट्स की कैपेसिटी भी ठीक है 1.2, और इनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, और ये 1500 करोड़ का भी बचा हुआ इनका डील, ठीक है, इस साल। तो और फायदा मिलने वाला है इनको। वाटर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आप देख लीजिए, ऑर्डर बुक इनके पास 10, मतलब समझ लीजिए 10 महीने की पड़ी हुई है, ऐसा कुछ था, 9-10 महीने की इनके पास ऑर्डर बुक थी, ठीक है, 9-10 महीने, तो ठीक है। तो अभी 9-10 महीने होने आ गए, और ऑर्डर बुक पड़ी हुई इनके पास नई वाली, मेरे पास वो भी इसका भी डेटा है, बता दूंगा आपको। एक्विजिशन इन्होंने SIL को एक्वायर किया था और 1090 करोड़, विच वॉज अ डेड वर्थ 1000 करोड़। तो ये 1000 करोड़ जो है वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए गए हैं, तो अपन इसको मानेंगे 4700 करोड़, ठीक है, 4700 करोड़ का ये डेट है इन पे, जिसके ये एक्विजिशन से GSL इन गैदरिंग साउथ DI पाइप्स मार्केट वेयर SIL हैज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। तो ये चीज़ है गाइस, यहाँ पे अपन को ये पता चल गया जॉइंट वेंचर है इनके, ठीक है, वो जॉइंट वेंचर भी आप देख लो, एमालगेमेशन देख लो, लिक्विडेशन देख लो, ये सब इन लोगों ने किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें की है। बाय द वे आफ्टर ऑल ये है तो एक ही फैमिली का, जिंदल फैमिली का, ठीक है। जिंदल फैमिली में सबसे बड़े ब्रदर है इनके, बिगेस्ट ब्रदर, बिग ब्रदर, ठीक है, उनका है ये सबसे, ठीक है। तो वही चीज़ है, प्रॉफिट ग्रोथ मेरे को बहुत सही लगी, 150% की प्रॉफिट ग्रोथ, दैट मीन्स अ लॉट गाइस, दैट्स द डील गाइस। तो 150% की प्रॉफिट ग्रोथ, और अपन को दूसरा पेग रेशियो कम दिख रहा है इसका, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अपन को ठीक ठीक दिख रहा है, डेट थोड़ी ज़्यादा है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं, बट मैं इतना फोकस नहीं कर रहा। ROC अच्छा है, मोर देन अच्छा है, ठीक है, ROE भी अच्छा है। एंड देन अपन देखिए तो ये भी वापस से यहाँ पे चल रही है, बट इसको भी मैंने एक्यूमुलेट करना चालू किया था 550 के आजू बाजू, ठीक है, 550 के आजू बाजू मैंने एक्यूमुलेट 570 के आजू बाजू ऐसे एक्यूमुलेट करना चालू कर दिया था, और मेरे पास अच्छे खासे शेयर्स बन चुके हैं अभी इसके, ठीक है। स्टॉक का पी बहुत कम है, ठीक है, इंडस्ट्री पी से, तो दैट्स द डील गाइज। मेरे को अंडर वैल्यूड कंपनी लगी, मैंने इन्वेस्ट किया, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लगी, मैंने इन्वेस्ट किया, दैट्स द डील गाइज। तो आगे बढ़ते हुए अगर अपन देखें इसका PNL, ठीक है, डायरेक्ट PNL देखें तो गाइस अपन आ चुके हैं PNL पे। तो PNL पे अपन देख सकते हैं सेल्स तो ग्रोइंग रही है, इनका TTM पे भी ग्रो हो गई है, एंड नेट प्रॉफिट भी अपन को माइनस से पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है अच्छा खासा। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से अट्रैक्ट कर ली थी, ये चीज़ कि भाई कुछ तो है इसमें, बहुत जोरदार दम है, ठीक है, वही चीज़ मेरे को अट्रैक्ट की। तो मैंने देखा कि इसका जो ग्रोथ है बहुत अच्छा है, मैंने बोला अरे बाप रे ये ग्रोथ है क्या भाई, 150% का TTM में ग्रोथ, मैंने बोला कंपनी में दम है। बस वो है ना लाइमलाइट बोलते हैं ना, लाइमलाइट, जिस दिन लाइमलाइट में आएगी ना ये कंपनी फिर छूट जाएगी आपके हाथ से भी, ठीक है। लाइमलाइट में जिस दिन आ गई है कंपनी, ये भी मैं मजाक के बिना बता रहा हूँ। बैलेंस शीट देखे तो बैलेंस शीट लुक्स ओके, स्ट्रॉन्ग, अच्छी लगती है मेरे को तो एक्चुअली में। मैं देखूँ तो रिजर्व्स क्योंकि ग्रो हो रहे हैं, बोरिंग्स ग्रो की है बट एक्चुअली अच्छे काम के लिए ग्रो की है, क्योंकि इनकी कांस्टेंट उतनी बोरिंग्स रही है ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इस कंपनी के लिए जो बोरिंग्स में चल रही है, बट इनके ओवर द ईयर्स रिजर्व्स ग्रो कर गए इतनी बोरिंग्स रख रख के भी, एंड ओवर द ईयर्स इनके फिक्स्ड एसेट्स भी ग्रो कर दें इतनी बड़ी बोरिंग्स रख के भी, और CWIP भी ग्रो कर रहा है, और इनका नेट ब्लॉक जो है ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है। यही सब मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने बोला कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कैश फ्लोज भी पॉजिटिव में आ रहे हैं क्योंकि इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को संभाल ले रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है।
है, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही कंपनी, अच्छी चीज़ है। बट यहीं पे एक दिक्कत आ गई मेरे को, ये थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कि कहीं अटक जाएगा। इनका वर्किंग कैपिटल डेज 80 डेज है, तो ये थोड़ा सा भारी चीज़ है, बट जो झेल सकते इतना वो डाल सकते हैं इस कंपनी में। दैट्स अ डील गाइस। आगे देखिए तो इतना खास तो कोई दिक्कत है नहीं। ओवर द क्वार्टर्स इन्होंने सेम होल्डिंग बना के रखी है अपनी ओवर द ईयर्स, मतलब 0.30% बढ़ा भी ली है, इतनी बड़ी बात नहीं है। FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है ओवर द क्वार्टर्स, DIIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक को कम करवाया है। तो दैट्स अ वेरी गुड कंपोजिशन, ठीक है। तो ये चीज़ का भी हो गया, अपनी ये कंपनी भी पूरी मैंने कवर कर ली, ठीक है। और एक और चीज़, बहुत बोनस चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको मजाक के बिना, इसका 1:2 का स्प्लिट होने वाला है। मतलब ये शेयर जहां कहाँ था अभी देख लेते एक बार वापस से। तो ये शेयर अगर अभी 700 रुपये में ट्रेड कर रहा है ना, तो ये शेयर 1:2 स्प्लिट के बाद ये आ जाएगा कुछ 350 रुपये में। तो ये तो वैल्यू एडेड एडिशन है भाई, वैल्यू एडिशन बनेगा और फिर तो जो उड़ेगा स्टॉक, फिर आपको गुड नाइट बोलना पड़ेगा स्टॉक को। दैट्स अ डील गाइस। तो चलिए आखिरी कंपनी पे अपन बढ़ते हैं डायरेक्टली, सीधा सर्च स्टॉक पे बढ़ते हैं गाइस। एनसीसी लिमिटेड किधर है भाई, सर्च काय को नहीं हो रहा है, एक सेकंड गाइस सर्च हो चुका है और अपन सीधा इस पे डिस्कस करेंगे। एनसीसी लिमिटेड मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी है, EPC कॉन्ट्रैक्ट्स और BOT प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस में लेती है BOT प्रोजेक्ट्स, EPC कॉन्ट्रैक्ट्स, गुड, ठीक है। और अपन अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 20,000 करोड़ का है, ठीक है। और इस पे पोटेंशियल बचा हुआ है, मना नहीं करूंगा। इंडस्ट्री पी के हिसाब से स्टॉक का पी देखो बहुत कम है भाई, इन जनरल तुम देखो ही मत, ऐसा है। डेट भी बहुत कम है कंपनी पे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा खासा है, पेग रेशियो बहुत हाई है, पेग रेशियो बस ये थोड़ी एक चीज़ है मेरे को जो बहुत ट्रिगर करती है इस पे इन्वेस्ट करने से, बट मैं तब भी ट्रिगर नहीं होता हूँ क्योंकि मेरे को कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है भाई। इन जनरल ऑनलाइन एवरेज अच्छी देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन कंपनी की जान किधर से आती पता है? कंस्ट्रक्शन कंपनी की जान आती है उसके ऑर्डर बुक से, जो इनके ऑर्डर बुक एरी, ठीक है, देख लो भाई। सब हाईलाइट हो गया सही जगह पे। एनीवेज तो देखो भाई, ऑर्डर बुक है 57,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो चुकी है, वो अभी तक आराम से हो चुकी है गाइस। तो ये है 3x द मार्केट कैप, ठीक है, मार्केट कैप पे। तो वही चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है और इसमें सब डाइवर्सिफिकेशन दिया हुआ है, ये अच्छी चीज़ है, तो पढ़ना ज़रूरी है। बिल्डिंग्स 40% है, ट्रांसपोर्टेशन 17, वाटर एंड रेलवे इनका है 12%, इलेक्ट्रिकल्स है 20%। दूसरे को तो फ़र्क पड़ता नहीं है इतना। ऑर्डर इनफ्लो इनको 27,000 करोड़ से सिर्फ FY24 से मिला है, FY25 में कितना मिल जाएगा उन्हीं को पता, ठीक है। चलिए FY24 के हिसाब से थी, अभी का एकदम एक प्रोजेक्ट्स अंडर एग्जीक्यूशन इनके ये रहे, प्रोजेक्ट्स अंडर एग्जीक्यूशन 12+ प्रोजेक्ट्स अंडर एग्जीक्यूशन, और वो अकाउंट कर रहे हैं 32,000 करोड़ के लिए, और वो एग्जीक्यूशन में चालू है बस, ठीक है। तो वही चीज़ अच्छी है। इनके पास कोयल माइन का भी एक ब्लॉक होल्ड करते हैं लोग, अच्छी बात है भाई। एंड द प्रोजेक्ट कॉस्ट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 30,000 करोड़ टू 50,000 करोड़। रेवेन्यू इन FY24 इसका 1,800 करोड़ ही निकाल पाए हैं ये लोग, ठीक है। तो 51% इनका है द प्रोजेक्ट ऑपरेशन फ्रॉम 2018 टू एंड इज फॉर 30 ईयर्स। तो ये लोग जो है ना, इनको वहाँ से फ़ायदा मिलना है और बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है इसके बारे में। तो वही चीज़ है। और सब्सिडरी कंपनी के साथ ये लोग 80% स्टेक द कंपनीज ऑपरेटिव और NCC अर्बन करके इनका है, जो रेवेन्यू ला रही है इतना इस पे, और ये इतना ला रही है, ये उसके वो हैं सब सब्सिडरीज। तो आई लाइक इट, ठीक है। इसके लिए मेरे को कंपनी थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है, अभी बहुत अच्छी वैल्यूएशन में मिल रही है, मैं तो बोलूँगा आराम से आप चेकआउट कर सकते हैं एक बार लेने के लिए, ठीक है। अपन सीधा PNL पे बढ़ेंगे बिना कोई टाइम पास किए। PNL पे आ चुके हैं अपन, ठीक है। PNL अगर अपन देखें तो कंपनी पहले तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, अच्छे परफॉर्म की भी थी, फिर गिर गई थी, अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वापस से उठ के आ चुकी है कंपनी। और नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा बढ़ चुका है, अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है अपन को, सिर्फ बढ़ता हुआ दिख रहा है, एंड दैट इज़ अ गुड डील आफ्टर ऑल। एंड कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखे तो अच्छी है 32% की एंड 16% की, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज एवरेज अगेन, फिर से मैं वही बोलूँगा। बट इनके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो ओवर द टाइम डिक्रीज हो चुके हैं, बट मैटर नहीं करता क्योंकि ये लोग मेनली तो इनका रेवेन्यू आने वाला है वो जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उनसे। तो दैट्स द डील। एंड रिजर्व्स अपन देखें तो ग्रो कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ रहती है। बोरिंग्स कम हो चुकी है। अदर लाइबिलिटीज एनीवेज अपन नहीं जाएंगे उसमें। इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो कर रहे हैं। और द थिंग इज कैश फ्लोज अगर अपन देखें, ठीक है, तो कैश फ्लो जो है ना 270 करोड़ के है, ठीक है।
विच इज़ अ गुड डील, क्योंकि ये लोग के पास अगर कैश रहेगा, कैश इन हैंड मैटर्स अ लॉट इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अगर आपके पास कैश है तो आप ऐश कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। रेशियोज अपन देखे तो ऑफकोर्स माइनस ऊपर नीचे, ये तुम कंस्ट्रक्शन कंपनी के रेशियो मत ही देखा करो, कोई सेंस नहीं मारता, कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने हिसाब से चलती है भाई, तो वो छोड़ो। बट एक चीज़ मेरे को और ख़राब लगती है, वो है कि ये 22% ही है प्रमोटर्स के पास, दूसरा 24% ये लोग होल्ड करके बैठे हैं, DII दूसरा 11%। तो पब्लिक के पास मेजॉरिटी स्टेक आ रहा है एक, वो जो अच्छी चीज़ नहीं है, बट ओवर द ईयर्स ये लोग डिक्रीज करवा दिए हैं, तो दैट्स गुड। डिक्लाइनिंग रहना चाहिए, पब्लिक के पास पूरा नहीं रहना चाहिए, दैट्स अ डील। एनीवेज आखिरी में मैं इतना बोलूँगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा इसको। NCC अपना होता है श्याम मेटालिक रहेगा अपना, और जिंदल सॉ, ठीक है। तो ये सब कंपनीज आप जरूर चेकआउट कीजिए। और हाँ, मैंने श्याम मेटालिक के लिए एक चीज़ प्रॉमिस की थी, सीधा वहाँ पे बढ़ते हैं। तो गाइज ये रही वो चीज़, मैंने यहाँ पे इसलिए आपको लाया हूँ ना, यहाँ पे ये ज़रूरी चीज़ है पढ़ने लायक, कि यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसके पास जैसे 5.7 मिलियन टन की कैपेसिटी है इनकी, ठीक है। और संबलपुर 3 मेन प्लांट है इनके, और ये IPO अभी इनका यहाँ पे आया था, रेजिंग अराउंड 900 करोड़। आप लास्ट वीडियो चेकआउट करेंगे तो उसमें इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एनीवेज, और ये चीज़ है मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग है जो, ठीक है, वो लोग प्लान कर रहे हैं इसको। आप देखोगे ना पगला जाओगे लिटरली, डबल करने का प्लान कर रहे हैं लोग। FY25 चल रहा है अभी, डबल कर रहे हैं ना भाई, अंधा इनका रेवेन्यू बढ़ने वाला है, रेवेन्यू ग्रोथ तो आसमान छुएगी, आसमान, ठीक है। वही चीज़ है। फेरो एलॉय का इनका वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट, ये फेरो एलॉय सभी कम रखते हैं, ठीक है, वो इतना खास नहीं रहता है, अगर लार्जेस्ट है तो इतना ठीक है। पावर जनरेशन के लिए 227 मेगावाट है अभी, कैपेसिटिव रॉ मटेरियल, और ये रहा कैपेसिटिव एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने। और जैसे इनका एक और बोनस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इनकी ब्लास्ट फर्नेस आएगी, ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, डायरेक्ट कंपटीशन होगा इनका JSW स्टील के साथ, ठीक है। तो एक चीज़ समझ जाना कि ये बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है ऑन द फ्यूचर साइड, तो इसलिए मैंने बोला ये भी शेयर कर ही देता है, अगर आपने इतना सारा बातें कर ली अपन ने तो। और जिंदल सॉ भी शायद मैं नहीं रखा हूँ, इस लिस्ट में नहीं है। JSW स्टील और ये सब आपको मिल जाएगा मेरे पुराने वीडियो में। अगर आपको चाहिए कि मैं इसका बना दूं एक PDF, ठीक है, तो मेरे को बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरे को एक आपको बस वो कर देना है, मैसेज डाल देना है यहाँ कमेंट्स में कि भाई अपन को चाहिए डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट बना के दो इनका, आपको तभी के तभी लिंक डाल के मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो दैट्स द डील गाइस। चलिए इसी नोट पे अपन बाय बाय लिखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अगर आपको पसंद आई हो ये कंपनीज तो जरूर को वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ अगर आपको पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए स्टे सेफ इन्वेस्टिंग।